बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा आपको खुश आमदीद। नेक्स्ट थर्ड वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2021 के प्रीवियस पेपर्स एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 BZU मुल्तान के। नेक्स्ट जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लर्निंग कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, जिसको शॉर्ट टर्म में LCM बोला जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 75 होते हैं इसके, क्योंकि बाकी का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। टाइम अलाउड 3 आवर्स। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करते, दिस इज़ वेरी बैड। अगर मेरे छोटे से दिल को खुशी मिलती है आपके लाइक करने से तो आपका क्या जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो, तो आप प्लीज़ मेरी खुशी के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। वो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। इसके अलावा जी आपके साथ मैं हर वीडियो में जो प्रीवियस पेपर शेयर करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि जी मैंने सॉल्व किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो सब्जेक्टिव है वो तो मेरे पास सारे के सारे नोट्स पड़े हुए हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो जिन लोगों को सारे के सारे नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए किसी बुक के सब्जेक्ट के चाहिए, तो वो मेरे से बाय कर सकते हैं। उर्दू के नोट्स कुछ मेरे हैंड रिटन है, ठीक है, और कुछ बुक्स भी हैं जो इनके रिव्यूज़ आपको दिए हुए हैं। तो जिन बच्चों का मसला है बुक्स का कि उनको पता नहीं है कि कौन सी बुक्स लें, तो वो रिव्यूज़ देख सकते हैं बहुत आसानी से। फैसलाबाद में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे तो बहुत आसानी से ये बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप इनसे बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी शायद मैंने आपसे बात कर दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पास पेपर। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो जी फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी इसको जैसे कि लाजमी कहा गया है। कोई से भी 10 क्वेश्चन करने हैं और 3-3 नंबर का आपका आंसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि आपकी टाइम जो है वो बच जाए आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए। तो जी एक एक पेज जो सिंगल पेज होता है उस पर आप एक आंसर अगर लिख दें बड़ी मुश्किल से, उसको अगर फुल कर लें तो 3 नंबर आपके जो हैं वो कटेंगे नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं कटेगा। तो आप कोशिश किया करें, अगर किसी चीज़ की कोई एग्जाम्पल होती है तो आप ज़रूर पुट किया करें। नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिलेंस। अब ये क्वेश्चन मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, विजिलेंस वाला बहुत मुश्किल से, बहुत ढूंढ के मैंने इसका जवाब जो है वो लिखा है प्रीवियस पेपर्स में। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका नाम भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो विजिलेंस जो है इसके भी और बहुत सारे नेम्स थे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म के नेम्स लिखे हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक बुक में मिला, तो फिर मुझे मैंने लिखा इसका आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत मुश्किल से मिले, लेकिन मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मेरे पास नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं पार्ट 2 के अभी रेडी कर रही हूँ, तो बस थोड़े से रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोगों ने बाय करने हैं वो मेरे से बाय कर सकते हैं बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 2 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। परसेप्शन अदराक जिसको बोला जाता है वो क्या होती है, सेंसेशन जिसको एहसास बोला जाता है वो क्या होती है, ठीक है, या हिस्स कह लें कि हिस्स किसे कहा जाता है। नंबर 3 पे है व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स इन लर्निंग। तो बेसिक फैक्टर्स इन लर्निंग जो है वो भी बहुत मुश्किल लगा मुझे, बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने, फिर मैंने इसका आंसर लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी। नंबर 4 पे डिस्क्राइब द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है और ये आता ही आता है, पक्का क्वेश्चन है ये। नंबर 5 पे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन में से। नंबर 6 पे डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। नंबर 7 पे डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता है। नंबर 8 पे डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 9 पे डिफाइन डेप्थ परसेप्शन। नंबर 10 पे है व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं इसमें। नंबर 10 पे है व्हाट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। 11 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नंबर 12 पे है कंडीशनिंग वर्सेस सिंपल लर्निंग।
ठीक है जी। सिंपल लर्निंग क्या कि जस्ट लर्निंग जो होती है, लर्निंग किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है लर्निंग की, सिंपल लर्निंग वही होती है। सो कंडीशनिंग आपने बताना क्या होती है और सिंपल लर्निंग क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में बताना है आपने। नंबर 13 पे है डिस्क्राइब द मेथड्स टू मेजर मेमोरी। हाँ जी, हम मेमोरी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे पैमाइश कर सकते हैं मेमोरी की, उसके मेथड्स आपने बताने हैं। नंबर 14 पे डिस्कस अबाउट द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। वकूफ़ी एस्पेक्ट जो है मोटिवेशन का, वो आपने बताना है। नंबर 15 पे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमोशन एंड फीलिंग के इमोशन यानी हिजान और फीलिंग यानी एहसास जो है वो उसकी क्या नेचर है, यानी उसकी आप डेफिनेशन कर लें, उसको एक्सप्लेन आपने खोल के करना है कि जी इमोशन की नेचर क्या है और फीलिंग की क्या नेचर है। ठीक है जी। सेक्शन 2 आगे स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है जी। 15-15 नंबर का आपने आंसर लिखना है और 3 क्वेश्चन को इससे भी करने हैं, 45 टोटल मार्क्स बनते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बाय जीन पियाजे। जी, जीन पियाजे जो है वो मस्ट है, मैं आपको हर पेपर में बताती हूँ क्योंकि हर पेपर में आता है, पक्के नंबर हैं आपके। नंबर 3 पे है व्हाट इज़ द फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन द कंपैरिजन अमंग डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशन। इमोशन की ऑलमोस्ट आई थिंक बुक्स में अगर आप देखें तो आपके पास 3 थ्योरीज हैं मेन। ठीक है, तो उनका आपने कंपैरिजन क्या करना है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं कि पहले एक थ्योरी के बारे में बताना है कि इसने किस मेन चीज़ पे काम किया है, फिर दूसरे के बारे में, फिर तीसरे के बारे में, फिर दूसरा पॉइंट आपने पहली वाली का शेयर करना है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर पहली वाली का आपने तीसरा पॉइंट शेयर करना है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ मेमोरी इन डिटेल। अब मेमोरी की जो थ्योरीज हैं वो आपने, अब इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन सी थ्योरी करनी है, लेकिन जो जो थ्योरीज भी आपके जहन में आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनका आपने जितनी भी आप थ्योरीज कर सकते हैं, 15 नंबर का आपका है तो 3 थ्योरीज बता दें, 4 बता दें, 3 थ्योरीज को एक्सप्लेन कर दें या 4 को कर दें, आप की अपनी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है और आपको क्या डाटा आप लिख रहे हैं। ऑल फॉल लिखने से परहेज़ किया करें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेस। कंसेप्ट फॉर्मेशन को उर्दू में क्या कहते हैं जी, ख्यालात जो होते हैं उनकी तश्कील। ठीक है, कैसे तश्कील पाते हैं कंसेप्ट, इट्स प्रोसेस और डिफरेंट उसकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो आपने बतानी है कि किस किस प्रोसेस से गुजर के कंसेप्ट जो है वो एक बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन द नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, 3 पोर्शन A, B और C और इनमें से कोई से 2 टॉपिक्स आपने जो है वो सिलेक्ट करके लिखने हैं। नंबर A पर हमारे पास है क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली आता है। B पे है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इसके ऊपर और चल रही है माशाल्लाह धड़ाधड़। नंबर नेक्स्ट C पे है द कंसेप्ट ऑफ नीड, ड्राइव एंड मोटिव। यानी ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस पेपर्स में से ही पेपर जो है वो LCM का बनता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं और रिपीटेडली आते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आप और अच्छे से तैयारी और कम मेहनत में आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। उर्दू में भी रेडी पड़े हैं बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस और जो इंग्लिश में है वो भी रेडी हैं। तो जी जिनको चाहिए मोस्ट वेलकम, वो कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं अपना नंबर मोस्टली शेयर किया हुआ है, सबको ही पता होगा। तो जिनको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको ज़रूर बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और जी प्लीज़ दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए, सब के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत सारा कामयाब करे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत लंबी हो गई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव और इतनी अप्रिसिएशन के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।